आज हम लेकर आए हैं कुछ नया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इगोइस्ट। इगोइस्ट का मतलब होता है स्वार्थवादी, अहंकार का पुतला। देखो, जिसके पास बहुत ज़्यादा स्वार्थ होता है, जिसके पास घमंड होता है, उसको वन वर्ड में एगोइस्ट कहा जा सकता है। ग्रुप ऑफ वर्ड देखा जाए तो अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ। एक स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में सोचता है, उसको हम क्या कहेंगे? इगोइस्ट कहेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल देखा जाए तो द इगोइस्ट एंड द अल्ट्रुइस्ट आर बोथ इम्परफेक्ट। अहंकारी और परोपकारी दोनों अपूर्ण है। मतलब इसका मतलब क्या कि अहंकारी और परोपकारी दोनों ही बेकार हैं, दोनों ही क्या होते हैं? घमंडी होते हैं। तो इगोइस्ट जिसके पास अपने स्वार्थ के अलावा कुछ ना हो, उसको इगोइस्ट वन वर्ड में कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा है एलिजिबल। एलिजिबल मतलब होता है योग्य। ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखा जाए तो फिट टू बी चूजन। कोई ऐसी चीज़ जो चुने जाने के योग्य है, उसको एलिजिबल कहेंगे। मतलब आप इस योग्य हो गए होंगे, आपने फॉर्म भरते होंगे आप लोग, तो आपको पता होगा एलिजिबल। तो किसी चीज़ के एलिजिबल आप हो गए, चूजन मतलब किसी चीज़ में सेलेक्ट होने के लायक है, तो वहाँ पर एलिजिबल कहा जाता है, चुने जाने योग्य। जैसे ही इज एलिजिबल यंग मैन, वह एक योग्य युवक है। ठीक है, ये एलिजिबल हुआ। चलिए अगला हमारा वन वर्ड है इलूसिडेशन। क्या पढ़ेंगे? इलूसिडेशन। देखिए यहाँ पर इसको साइलेंट करिए, इसको। इलूसिडेशन मतलब क्या होगा? व्याख्या या विवरण, या फिर व्याख्या करना, विवरण देना, किसी चीज़ का एक्सप्लेन करना, इलूसिडेशन कहलाता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखा जाए द एक्ट ऑफ थ्रोविंग लाइट ऑन एनी ऑब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट। किसी भी विषय पर प्रकाश फेंकने का कार्य, मतलब प्रकाश डालने का कार्य को क्या इलूडेशन कहेंगे। मतलब कि किसी चीज़ की अगर व्याख्या की जा रही है ना, तो उसको वन वर्ड में इलूसिडेशन कहा जा सकता है। एग्जाम्पल देखा जाए दीज फिगर्स नीड इलूसिडेशन। इन आंकड़ों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है, मतलब व्याख्या करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो अगला देखा जाए। देखिए अगला वन वर्ड है हमारा इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब होता है उत्प्रवासी। मतलब अ पर्सन हु लिव्स इन हिज ओन कंट्री एंड सेटल इन एनी अदर कंट्री। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को, अपने कंट्री को क्या कर दे? लीव कर दे, छोड़कर किसी दूसरे कंट्री में सेटल हो गया, उसको हम क्या कहेंगे? इमिग्रेंट। एक व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में बसता है, उसको वन वर्ड में इमिग्रेंट कहेंगे। जैसे दे आर इमिग्रेंट लेबर्स, वे उत्प्रवासी या फिर प्रवासी मजदूर है। मतलब मजदूर हैं, अपने कंट्री छोड़ के दूसरे की कंट्री में रह रहे हैं, वहीं पर सेटल हैं, तो उनको इमिग्रेंट कहते हैं। ठीक है, अगला है एग्जाम्पल हमारा एपिडेमिक। एपिडेमिक तो मेरे ख्याल से सब लोग सुन रहे होंगे, जिसका मतलब होता है महामारी। ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखा जाए अ डिसीज विच स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया। एक ऐसी बीमारी जो एक बड़े आंकड़े में, बड़े क्षेत्र में फैलती है, तो उसको हम एपिडेमिक कहेंगे, महामारी कहा जाता है जो बहुत ज़्यादा फैले। जैसे कोरोना वायरस डिसीज इज अ पैंडेमिक। कोरोना वायरस रोग एक पैंडेमिक है, इसको कहा जाएगा एपिडेमिक है। देखिए पैंडेमिक मतलब भी वही होता है और एपिडेमिक मतलब भी वही होता है। ठीक है, दोनों मतलब वही है, महामारी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का ग्रुप ऑफ वर्ड देखा जाए तो थिंग्स और आर्टिकल्स सेंड टू द अनदर कंट्री। निर्यात समझते हैं। देखिए निर्यात मतलब होता है कि जब कोई चीज़ क्या हो, अपने देश से दूसरे देश में भेजी जाती है तो उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो कहेंगे द थिंग्स और आर्टिकल सेंड टू अनदर कंट्री, मतलब चीज़ें या लेख दूसरे को भेजें, तो उसको क्या कहा जाएगा? एक्सपोर्ट कहा जाता है। जब अपने देश से कोई चीज़ जाता है तो एक्सपोर्ट होता है, और कभी दूसरे देश से कोई चीज़ अपने देश में आता है तो उसको इम्पोर्ट कहते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में इंडिया एक्सपोर्ट शुगर एंड फ्रूट। इंडिया क्या करता है? शुगर और फ्रूट को एक्सपोर्ट करता है, मतलब निर्यात करता है, हिंदी में बेचता है। ठीक है, अगला है हमारा एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर मतलब होता है बिना तैयारी के। जब पहले पढ़ लेते हैं, स्पोकन और डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशंस। बोली या की गई पिछली तैयारी की। जब कोई भी चीज़ बिना तैयारी के या फिर बिना याद किया, फिर बिना पढ़े कोई चीज़ अगर बोल दी जाए या फिर कोई चीज़ बिना तैयारी के कर दी जाए तो उसको एक्सटेम्पोर कहा जाता है। जैसे कुछ लोग को ऑन द स्पॉट मंच पर माइक थमा दिया जाता है और वो कहते हैं ना कि बिना तैयारी के, मतलब कुछ पढ़े भी नहीं थे, कुछ तैयार भी नहीं थे, फिर भी बोल के दिए, तो उसको एक्सटेम्पोर स्पीच कही जाती है। जैसे ही स्पोक एक्सटेम्पोर फॉर अबाउट 20 मिनट। उन्होंने करीब 20 मिनट तक बिना तैयारी की बात की। मतलब मंच पर 20 मिनट बोलना बिना किसी तैयारी के, तो वो बहुत बड़ी बात है।
तो उस तैयारी को क्या कहा जाता है, एक्सटेम्पोर कहा जाता है, मतलब जब भी ऑन द स्पॉट कोई चीज़ करना पड़ जाए या फिर बोलना पड़ जाए। अगला है फटल। फटल मतलब होता है घातक, विच में कॉज ऑफ डेथ, जिसके कारण मृत्यु हो सकती है, उसको हम वन वर्ड में फटल कहेंगे, है ना। जैसे एग्जांपल देखा जाए तो दे रिकॉन इट वुड बी क्वाइट फटल फॉर देयर क्रेडिबिलिटी। उन्होंने कहा कि यह उनकी विश्वसनीयता के लिए काफ़ी घातक होगा। तो ठीक है, जो फटल का मतलब होता है घातक, मतलब जिसकी वजह से मौत हो सकती है, डेंजरस हो सकता है, जो उसको फटल कहा जाएगा कि इसकी वजह से फटल होगा। ठीक है। फैटलिस्ट देखा जाए तो फैटलिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी, है ना, जो भाग्य में विश्वास रखता हो उसको क्या कहते हैं, फैटलिस्ट कहते हैं। फैटलिस्ट मतलब होगा वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य में विश्वास करता है उसको फैटलिस्ट कहेंगे। बहुत लोग भाग्य में विश्वास करते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए, आई एम फैटलिस्ट एंड आई नो दैट यू टू विल मीट एंड रीड योर डेस्टिनी इन ईच अदर सोल्स। मैं एक भाग्यवादी हूँ और मुझे पता है कि आप दोनों मिलेंगे और एक दूसरे की आत्मा में अपने आप को पढ़ेंगे। भाग्यवादी मतलब कि जो भाग्य में विश्वास करता है। तो ये कह रहा है कि मैं भाग्य में विश्वास करता हूँ और मुझे भरोसा है कि आपका भाग्य एक बार ज़रूर मिलेगा। तो जब भाग्य में विश्वास रखता है, जो लक में विश्वास रखता है, उसको फैटलिस्ट कहते हैं। फॉरेनर तो सब जानते हो, फॉरेनर मतलब होता है परदेशी। अ पर्सन्स ऑफ अनदर कंट्री, किसी दूसरे देश का व्यक्ति किसी दूसरे देश में फॉरेनर कहलाता है। शी वॉज अ फॉरेनर बट स्पीक हिंदी सो परफेक्टली दैट आई वॉज सरप्राइज। वह एक विदेशी थी लेकिन इतनी अच्छी तरह से इंग्लिश बोलती थी कि मुझे आश्चर्य हुआ। ठीक है। देखिए जर्मिसाइड। जर्मिसाइड मतलब होता है क्या, कीटाणुनाशी। जब कीटाणुनाशी होता है उसको जर्मिसाइड कहा जाता है। मेडिसिन दैट डिस्ट्रॉय द जर्म्स, जो जर्म्स को डिस्ट्रॉय करते हैं उसको जर्मिसाइड कहा जाता है। दवा जो कीटाणुओं को नष्ट करती है। एग्जाम्पल देखा जाए, ही हैड बेटर पुट सम काइंड ऑफ जर्मिसाइड ऑन हिज पाम जस्ट टू वार्ड ऑफ इन्फेक्शंस। उन्होंने बेहतर तरीके से संक्रमण को दूर करने के लिए अपनी हथेली पर किसी तरह के कीटाणुनाशी को डाल दिया था। तो कीटाणु मारने के लिए जो चीज़ कीटाणु मारने में काम आती है उसको जर्मिसाइड कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है ग्लटन। ग्लटन मतलब होता है खाओ, भुक्खड़, पेटू, यानी जो खाने में बहुत ज़्यादा हो उसको ग्लटन कहा जाता है। एन ओवर ईटिंग पर्सन, खूब ज़्यादा खाने वाला व्यक्ति। एग्जाम्पल देखा जाए, ही इज ए ग्लटन, वह एक भुक्खड़ इंसान है, बहुत ज़्यादा खाता है। ठीक है। देखिए होमिसाइड। होमिसाइड मतलब होता है मानव हत्या। जब इंसान की हत्या होती है तो उसको होमिसाइड कहा जा सकता है। किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बाय अनदर, दूसरे के द्वारा मनुष्य की हत्या करना होमिसाइड कहलाती है। एग्जाम्पल में देखा जाए, व्हेन अ क्रिमिनल मर्डर समवन, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ होमिसाइड। जब कोई अपराधी किसी की हत्या कर दे तो इसको आप होमिसाइड कहोगे, तो यह एक हत्या का उदाहरण है, उसी को होमिसाइड कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मैंने कम से कम 10 या 12 आपको वन वर्ड्स बता दिया। अगर आपको वन वर्ड्स याद होते हैं, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ ऐसा आप लिखते हो, नोट बनाते हो तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर बहुत बाकायदे लिखा गया है, बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसका नोट ज़रूर बनाइए, आपको फ्यूचर में भी इसका बहुत काम आएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।